नमस्ते, मैं हूँ शहीद भरत तिवारी उर्फ दीपेंद्र कुमार सिंह। तुम सब तो क्रांतिकारी युद्ध शुरू करवा दिया। इतना आनंदित क्या मैं बताऊं तुम सबको, इतना आनंद मैं महसूस कर रहा हूँ आज तुम लोगों के वजह से। हाँ, इसको हटा दूं, रहने दूं, चलो इसको हटा देता हूँ। पिछले काफ़ी दिनों से मन बहुत व्यथित है। एक सवाल जो बार बार यहाँ से निकल रहा है दिल से, जो मैं अपने समस्त देशवासियों आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि क्या सच में हम आज़ाद हैं और आज़ाद भारत में जी रहे हैं? हमें तो बस पढ़ा है कि हम कभी गुलाम थे मुगलों के, अंग्रेज़ों के। और एक जो सोच मेरे मन में है, जो अंदर से जो आवाज़ मेरी आ रही है, वो ये है, क्यों ना मैं अपने शहीद भरत तिवारी जी को आज़ाद भारत का स्वतंत्रता सेनानी कहूँ, आज़ाद भारत का शहीद क्रांतिकारी कहूँ। ये वीडियो जो मैं है, इसमें सारी बातें, जो मेरी सोच है, जो मेरी बातें हैं, आप उसको प्लीज़ पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा। इसके बाद सारे सवालों का जवाब शायद आपको मिले, और बाकी आपकी जो सोच होगी, जो समझ होगी। इतिहास में हमने पढ़ा है कि हम गुलाम थे मुगलों के, फिर अंग्रेज़ों के। तो फिर हम अपने स्वतंत्रता सेनानी जितने भी हुए हैं, उन सबको नमन करते हुए, हमारे महाराणा प्रताप जी, हमारे वीर शिवाजी, संभाजी, हमारी महारानी लक्ष्मीबाई जी, हमारी पद्मावती जी, अनेकों स्वतंत्रता सेनानी हुए। तो वो उस समय के लिए क्या होंगे? जब उसमें अगर मुगलों का शासन था तो उनका अपना राजतंत्र होगा, प्रजातंत्र होगा, वो शासन करते होंगे, उनका नियम होगा। तो वो समाज के लिए उस समय लड़े, अपने देश के लिए, अपने वर्ग के लिए, अपने समूह के लिए, सबके लिए वो लड़े। तो उस समय के शासन प्रशासन के लिए वो क्या होंगे? एक आतंकवादी होंगे, एक राजद्रोह होंगे, जिन्होंने आवाज़ उठाई उनके खिलाफ। तो आज हमको क्यों पूज रहे हैं, क्यों उनको मानते हैं हम? उस समय भी तो लोग जी रहे होंगे ना। तो फिर आज क्यों ना मैं अपने भरत भाई को, शहीद भरत भाई, अपने आज़ाद भारत का स्वतंत्रता सेनानी मानूं? हमारे गुरु नानक देव जी, उनके चरण में नमन वंदन करते हुए, हमारे गुरु तेग बहादुर जी, मुगलों के खिलाफ बलिदान दे दिया उन्होंने। हमारे गुरु गोविंद साहब जी, उनके दो पुत्र जोरावर सिंह, फतेह सिंह जी, 10 साल से उम्र कम होगी उनके, दीवार में चिनवा दिया गया था उनको। वो हमारे लिए पूजनीय क्यों है फिर? क्योंकि उन्होंने समाज के लिए लड़ाई लड़ा, अपने देश के लिए लड़ाई लड़ा, इसलिए हम उनको पूजते हैं। अगर इसलिए पूज रहे हैं उनको कि वो हमारे आदर्श हैं, तो फिर मेरा भाई क्यों न स्वतंत्रता सेनानी है। चलिए हम अंग्रेज़ों की बात करते हैं। 200 साल तक हमने पढ़ा है कि हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे। हमारे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी श्री मंगल पांडे जी, शहीद मंगल पांडे जी, इनको हम बोलते हैं कि हमारे देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। फिर उनको क्यों पूछते हैं? उन्होंने क्या किया था? वही समाज, वही सरकार, वही प्रशासन जो देश पे राज कर रहा था, शासन कर रहा था, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो उसके लिए वो क्या थे, क्यों मारे गए वो? क्योंकि उनके लिए वो देशद्रोही थे, या आतंकवादी थे, या जो भी वो थे, वो सब थे। लेकिन आज फिर भी हम उनको मानते हैं अपने प्रथम स्वतंत्रता सेनानी। इस बात पे बहुत सारे वर्ग लोग टिप्पणी करेंगे कि ऐसे तो फिर हमारे सेना जो, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, आज़ाद भारत में जिन्होंने सब जंगें लड़ी, तो वो क्या हैं? वो सभी मेरे लिए वंदनीय हैं। वो सभी मेरे शहीद, जिनके वजह से मेरे सेना, भारतीय सेना, वायु सेना, थल सेना, हमारे आईटीबीपी, हमारे सीआरपीएफ, हमारे पुलिस प्रशासन भी, जो हमारे देश की रक्षा के लिए, अपने देश के लिए अपने बलिदान दे देते हैं, वो सर्वोपरि है, वो शहीद हैं। लेकिन इस बात को मैं तथ्यात्मक रूप से कैसे कहूँगा, वो आप समझिए कि मैं 6th या 7th क्लास में था, तो
15 अगस्त के दिन सरस्वती शिशु मध्य विद्यालय लौथू से मैंने पढ़ाई करा है। वो छोटे से, जब हम लोग उसको शिशु प्रवेश शिशु बोध बोलते थे, 10 तक वहाँ से पढ़ाई किया है। तो ठाकुरबाड़ी मंदिर रोड के किनारे, मेन रोड के पास में ही है। तो वहाँ पे 15 अगस्त को एक भाषण देना था। तो मैं और मेरा एक सीनियर था रोहित रंजन जी, लेकिन वो मेरा खासम खास दोस्त है, भाईचारा नहीं हो जाता, साथ में क्रिकेट खेलना सब कुछ, तो हम लोग दोस्त ही थे। अभी वो एयरफोर्स में है। तो हम लोग भाषण देने गए थे। तो वहाँ पे मैंने भाषण दिया था 15 अगस्त के दिन। तो उसके कुछ बोल मुझे याद हैं जो मैं आप सबसे बोलना चाहूँगा। आप इस बोल को सुनिएगा, जो अभी भी मेरे माइंड में गूंज रहा है। वो बोल कि एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, यहाँ हर डाल पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। आज हमारे देश को बाहर से ज़्यादा इन अंदर के बैठे जयचंदों, अंदर के बैठे इन आतंकवादियों से खतरा है। ये मेरे बोल थे और उससे पता है बहुत तालियां बजी थी और इनाम में मुझे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स मिला था, मुझे याद है। तो हमारी वीर सेना की जवान तो बाहर भी शक्तियों से लड़ रही है ना, अंदर के शक्तियों से लड़ने वाला कौन है। तो क्यों ना मैं अपने भाई को, आज़ाद भारत का स्वतंत्रता सेनानी कहूँ, हमारे वीर भगत सिंह जी, हमारे राजगुरु सुखदेव जी, मौलाना अबुल कलाम जी, अब्दुल गफ्फार सर जी, हमारे अशफाक उल खान सर जी, सैफुद्दीन सर जी, सबने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़के, मुग़लों के खिलाफ लड़ाई लड़के अपनी शहादत दी। तो फिर इनको हम शहीद का दर्जा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उस समय तो उनके शासन प्रशासन के लिए वो क्या थे, आतंकवादी थे, देशद्रोही थे जो बैठे हैं। लेकिन फिर भी वो हमारे लिए पूजनीय हैं। हमारे चंद्रशेखर आज़ाद कैसे छल करके मारा था। छल से याद आया जलियांवाला बाग का हत्याकांड। जलियांवाला बाग का हत्याकांड में ऑर्डर कौन दिया था, कौन डायर था? जनरल। लेकिन गोली चलाने वाले कौन थे? इतिहास आप पढ़ोगे तो वो पता होगा, गोली चलाने वाले कोई अंग्रेज नहीं था। कैसे छल करके मारा, वैसे छल करके कैसे मेरे भाई को मारा था उन लोग। तो क्यों ना मैं उसको बोलूं, मेरे आज़ाद भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी। चंद से हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, उनका डायलॉग मुझे भी याद है। कहते थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फिर क्यों उनको हम मानते हैं? क्यों उनका फोटो दफ्तरों में लगाए रहते हो? तो सवाल फिर से वही है कि क्या सच में आज़ाद हैं? भाई, शहीदों को, हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों को हमने नहीं देखा, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि एक सच्चा देशभक्त, एक क्रांतिकारी कैसा होता होगा। भाई का कुछ बातें जो माइंड में घूमते रहती कि तुम्हारी लड़ाई न किसी चोर उपक के, न गुंडे चोरों, न देशद्रोही, न आतंकवादी से है, एक देशभक्त से है। और एक सच्चा देशभक्त कैसे सब पे भारी पड़ जाता है रे। कि तुम्हारा ये जो जंग है ना, किसी चोर उचक्के, लफुआ, बदमाश, गुंडा, मवाली, उग्रवादी, ना कि साला आतंकवादियों से है। सबसे अगर कोई भारी पड़ता है सभी चीजों पे तो वो देश प्रेमी होता है, राष्ट्रभक्त सच्चा होना चाहिए। और पूरे देश, ये सिर्फ लड़ाई बिहार की ही नहीं है, ये जो जंग है पूरे देश में बदलाव इससे आने वाला है। जिसकी दूरदृष्टि उतनी होगी वो सब समझ जाएंगे, और नहीं समझेंगे तो भविष्य में जो होगा तो समझ जाएंगे। ये कंधा उसका पूरा देश का बोझ उठाने के लिए तैयार था। चारों बगल से जब घेर के गोली चला रहे थे उस पर, निडर होके उसकी मांगे क्या रही फिर? मेरा भलाई देश के भलाई के हित में है, मेरा भलाई कुछ नहीं चाहिए। हाँ, वो पागल अच्छा है जो समाज और देश का कुछ बदलाव आए तो ऐसा पागलपन करना अच्छा है। यहाँ मारो, मारो।
देखिए मेरे ऊपर गोलियों पे गोलियां बरसाई जा रही हैं। एक साला अकेले इन सभी पे लुक के छिप के सभी तरह से वार कर रहा है। हाँ? क्रांतिकारियों की है शान होती है हथियार। हाँ, सब साला समझता है कि जो कर रहे हैं अच्छा है। मेरा अगर कोई मांग लेता है तो हथियार नीचे रख दिया जाएगा अभी। हाँ नहीं, लेकिन पहले मेरा मांगा जाएगा। हाँ, सब हम डाले हुए हैं। बुलाइए ऐसा कोई है आपके प्रशासन में बिहार में, तो अगर वो मानने का तैयार है तो ये हथियार अभी त्याग दिया जाएगा। मांग सब बताया गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक या कोई भी अधिकारी समाज के साथ, देश के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। और चुनाव के समय, और सुनिए, चुनाव के समय या कभी भी कोई वादा नहीं करेगा झूठा। अगर करेगा तो उसको पूरा करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो ये युद्ध क्रांतिकारी ही युद्ध होगा। बोलिए, इस पे कोई है? मांगी के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि जब मैं वीडियो बनाना फर्स्ट टाइम काफ़ी पहले शुरू किया था, तो मैडम से एक बात को लेके थोड़ा सा हुआ मतभेद। मैडम बोल रही हैं कि वीडियो क्यों बना रहे हैं, अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया तो। हम बोले गलत हो जाएगा तो फिर तो वीडियो बनाना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारे माइंड थॉट में सोच है कि अगर हम आवाज़ उठा रहे हैं, इस आवाज़ को हम दुनिया और समाज के सामने ला रहे हैं और मेरे साथ कुछ हो जाएगा तो फिर तो वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि सच में मजा आता है। फिर अरे तुम क्या कर रही है बेटा? अच्छा चलो, एक काम करना है, ठीक है? बोलना है भारत माता की जय। चलो, भारत माता की जय। अब बोलो, शहीद भरत तिवारी अमर रहे। शहीद भरत तिवारी अमर रहे। चलो उनको प्रणाम कर लो। चलो अब जाओ अपनी घर। अच्छा ठीक है, चलो अब बाय कर लो सबको। पता है अंग्रेजों का जो शासन का व्यवस्था था, कैसे राज किए थे कि फूट डालो शासन करो। आज के इन भ्रष्ट नेताओं का क्या है पता है? जाति में डालो, धर्म में डालो, इन सब में विवाद कराओ और फिर शासन करो। तो क्या सच में हम आज़ाद हैं? मैंने एक वीडियो देखा था, तजिया जब निकला था, उन्होंने हमारे शहीद भरत तिवारी जी और शहीद भगत जी का तजिया लेकर अपने त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे थे। ये फूट डालो शासन करो, पता है क्या? ये एक ऐसी नीति है जिस पे सब कुछ शासन करता है। चाहे आप जाति के नाम पे फूट डालो या धर्म के नाम पे आप फूट डालो, ये हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि भाई ने तो क्रांति जला के रख दी है।
एक बात जो उसका कोई नेता कोई भी अगर वादा करे, चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो, उसको पूरा करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। ये मांग रखते हुए हमारा शहीद, हमारा आज़ाद भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गया। और छल करके मारा यार, सबसे बड़ा दुख है ये। क्योंकि आज हम भी गुलाम हैं इन भ्रष्ट नेताओं के, भ्रष्ट शासन पदाधिकारी, इन सब पे जो भी बैठे हैं ना। पढ़े लिखे तो सब होते हैं, मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, देश प्रशासन, अपने समाज, इन सब की व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन लास्ट में वो भ्रष्ट बन जाते हैं और उनका ईगो इतना बढ़ जाता है कि उनके सामने फिर कोई कुछ नहीं है। तो फिर सच में क्या हम आज़ाद हैं? हमने पढ़ा है हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। तब से कितनी सारी जंगें हमारे देश ने लड़ी है। तो हमारे जितने सेना के जवान थे, उन्होंने बाहरी शक्तियों से लड़ाई लड़ी और हमारे शहीद जवान हुए हमारे लिए। और आज अंदर बैठे हुए जो आतंकवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, देशद्रोही हैं, कहूँ तो आतंकवादी है, उनसे लड़ने वाला मेरा भाई जो सीना खड़ा होकर अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, कोई न जाति न कोई न धर्म, उसके लिए खड़ा रहा, अंतिम क्षणों तक समाज के लिए बातें करता रहा और लास्ट में छल से मारा गया। तो क्यों न उसे मैं आज़ाद भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहूँ, मेरे शहीद भरत तिवारी।